ए फेरा में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद बाड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के खेला गड़बड़ा दी जौन से कि दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनावल जा सके। अब नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू बा और कहीं ना कहीं वो गोतिहारों तोड़ करके, माफ करब, गोतिहारों रख करके और दोस्ती तोड़े खातिर, पूरा यारी खत्म करे खातिर फिर से प्लान बना रहा बाड़े। नीतीश कुमार लगे बचता और नीतीश कुमार ये बात के समझता रहे कि 11% उनका लगे, 9% हमरा लगे। अब एकरा में लड़ाई कैसे हुई? कारण कि मुस्लिम समाज जौन बा ओकरा पर दावेदारी दोनों के बा, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ई के दावा करले कि पसमानदा वगैरह उनका पक्ष में बाड़े, वैसे ही लालू प्रसाद के संगे तो बाकी के मुसलमान बाड़े। और ये पूरा जौन खेल बा एकरे पर रचाइल बा और भारतीय जनता पार्टी इस बात के बढ़िया से समझ रहा है। जौन जनगणना, जातीय आधारित जनगणना भई रहे, ओकरे के आधार पर मंडल कमीशन बनल और मंडल कमीशन के सिफारिश पर इस संख्या के 52% बतावल गई रहे कि ओबीसी के जनसंख्या 52% बा, जौना पर 27% लोग के आरक्षण दिहल गई है। तो मंडल कमीशन के सिफारिश लगावे खातिर लालू प्रसाद जितना पहल कैले और जना तरीका से लड़ाई लड़ले ओकरो के रुआ एकोर ना कर सके। आखिर मंडल कमीशन ले करके ही मांगले और वर्तमान स्थिति में जौन जातीय आधार बा ओकरा में 27% आरक्षण मिलल बा और खेल एकरे बा। अब वर्तमान परिस्थिति में आंकड़ा दूसरा तरह से बढ़ल, कौना समाज में कितना बढ़ल बा, यह आंकड़ा खातिर पूरा झमेला चल रहा बा। और भारतीय जनता पार्टी यह चलते है पूरा मामला के रोक के रखले बा कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों जना मिल करके 27% के आरक्षण के जो स्थिति बा ओकरा के लेकर के खेला गड़बड़ा दे। जीतन राम मांझी के पार्टी के तरफ से भी बयान आई कि देखो लोग, होश में रहो लोग, आपस में है खचर पचर मत करो ना तो खेला गड़बड़ा जाई। भगजोगनी के सहारे जिंदगी अंजूर बा, भगजोगनी के सहारे जिंदगी अंजूर बा। रोशनी अभी कतने लोग से दूर बा, रोशनी अभी कतने लोग से दूर बा। चांद सूरज खोइछा में देवे वालन से पूछी, चांद सूरज खोइछा में देवे वालन से पूछी, सब ठीक बा तो लोग काहे इतना मजबूर बा। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन वर्गों के अपना कार्यक्रम जना के नाम खूटा ठोक के। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के जब भी चर्चा हुई तो रुआ बुझ जाई कि बिहार में राजनीतिक कुछ ना कुछ बड़ा होके वाला बा। ये बात अब रुआ लोग के कम से कम अंदाजा के साथ साथ भरोसा भी हो गई हुई कि जब जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के चर्चा एक संगे हुई तो एक मतलब बा कि कोनो बड़का राजनीतिक उथल पुथल होके वाला बा। और एक संगे संगे जब जब जरूरत महसूस भइल नीतीश कुमार के तो लालू प्रसाद बड़ भाई लेखा सब भुला के, सारा उनकर अंटी, सारा गलती ओरिया के और उनका के गले से लगौले और दही के टीका कैले। इरुआ देखले रही 2013 में जब नीतीश कुमार 17 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी से संगत छोड़ के और गोतिहारों निभावे के कोशिश कैले तो सबसे पहले लालू प्रसाद आगे बढ़ के उनका के अपना में समोले और संगे संगे ये बात कहले कि चलो भाई, जौना घड़ी समझ लो, जौना घड़ी तारा बुझाई तौने घड़ी से नया दिन शुरू कर जा। लेकिन इस संबंध लंबा ना चलो। एकरा पीछे भी कहल जा रहा बा कि नीतीश कुमार के ही गलती रहे और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के अंडर एस्टिमेट कर दिले और उनका के मजबूर कर दिले कि उनका कोई ऐसा डिसीजन लेवे के मत पड़े जौना से उनका परिवार के साथ साथ पार्टी और पार्टी के साथ गठबंधन बिखर जाओ। लेकिन गठबंधन बिखर गई और नीतीश कुमार 2017 में फिर गोतिहारों छोड़ के जाकर के भारतीय जनता पार्टी से यानी अपना पुरानका संहतिया से भेंट कर ले। लेकिन एक खाली फिर से अभी बात बड़ा मजबूती से कहल जा रहा बा और एक पूरा माहौल तैयार हो गई बा कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब एक खाली फिर से अपन गोतिहारों निभावे खातिर लालू से अपना पुरान संहतिया के छोड़ देले बाड़े, छोड़े के पूरा तैयारी हो गई बा और दोस्ती फिनिश लगभग हो चुकल बा। अब ये पूरे मामले पर रुआ सोचत होगा कि भाई ऐसा तो कोनो खबर आइल ना, लेकिन खबर आइल ना तो फिर खबर बा कहां से? नीतीश कुमार जी 90 साल, इस 17 साल, 5 साल, 21 साल, 20 साल के बात नहीं करत। नीतीश कुमार जी 90 साल के इतिहास दोहरावे के कोशिश करता है और इतिहास इस देश के राजनीति में एगो नया टर्निंग पॉइंट लेके आई, ऐसा नीतीश कुमार के कहना बा। और साथ ही साथ नीतीश कुमार के चाहे वालन के भी कहना बा, खाली भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके।
यानी कि अगर नीतीश कुमार यह मामला पर आगे बढ़ता रहे तो लालू प्रसाद के कहल बात यानी अपन गोतिहारों निभावे खातिर भाजपा के खाली फिर से वो पिछुती ढकेल करके लालू प्रसाद के संगे आगे बढ़ सके। एक पहल वो आज से 6 महीना पहले 5 महीना पहले शुरू कर चुकल बा। रुआ याद हुई कि आंकड़ा के हिसाब से 1931 में कहल जा रहा बा कि जातीय जनगणना पहला हाली भई रहे, जौना के आधार पर आज तकले अंदाजा लगा लगा करके और पूरे माहौल के योजना के बनावल जा रहा बा। जबकि 2010 में एक खाली फिर से ही मांग उठा रहे कि जातीय जनगणना होके, लेकिन तत्कालीन जो सरकार रहे वो यह बात के स्वीकार कैला के बाद भी, जनगणना करौला के बाद भी, सामाजिक और आर्थिक आधार पर जनगणना करौला के बाद भी ओकरा के सार्वजनिक आज तक ले ना कैलस। जौना से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के कहना बा कि यह देश में और खास करके बिहार जैसन पिछड़ल राज्य में एकरा से बड़ी समस्या हो रहा बा और लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहा बाड़े। और ये परेशानी के आलम ही बा कि लोग के सही मामले में सही मात्रा में जो योजना बा ओकर लाभ नहीं मिलत और सरकार के भी योजना बनावे में बड़ी मुश्किल हो रहा बा। पूरा आंकड़ा बा जो आज से 90 साल पहले 1931 में जो भई रहे ओकरा के लेकर के अब पूरी तरह से नीतीश कुमार यह बात के घोषणा कर चुकल बड़े कि जातीय जनगणना सर्वदलीय बैठक के बुला करके वो लोग के विचार के बाद बिहार में तो हम करेबे करब। अब यह मामला पर भारतीय जनता पार्टी के कारुख बा इरुआ के बहुत पहले बता देनी और एगो बहुत मजबूत बात समझ ली। एक पीछे नीतीश कुमार जी के रणनीति का बा, राजनीति का बा और सबसे बड़ राजनीति और रणनीति बा कि मंडल कमीशन में खास करके लालू प्रसाद अपना शासनकाल में कई हाली स्टार बनल बाड़े, जनता के नजर में आ गई बाड़े। और नीतीश कुमार भी कई गो ऐसा बात कैले जैसे शराबबंदी कैले, लेकिन शराबबंदी में लोग के सिरमौर बने के बदले नीतीश कुमार के किरकिरी हो रहा बा। नीतीश कुमार सामाजिक सुधार के कई गो ऐसा बात कहले, दहेज प्रथा के बात कर ली या फिर बाल विवाह के बात कर ली, एकरा पर भी बहुत ज्यादा कोशिश कैले कि एकरा के कैसहू समाप्त करे के कोशिश कल जाओ, सरकार एकरा पर विशेष नजर रखो। लेकिन नीतीश कुमार के हाथ में फूका के फूका आई। अब ऐसा स्थिति में लालू प्रसाद जो कई गो ऐसा मामला रहे जैसे बाबरी मस्जिद खातिर निकालल अडवाणी के रथ के बिहार में रोक करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद स्टार बन गई रहन। खास करके एक वर्ग और एक समाज के बीच में लालू प्रसाद आज भी ओकरा चलते स्टार के रूप में मानल जाले और जानल जाले। ये सारा बात के लेकर के अब वर्तमान स्थिति में बा कि दूसर का जो घटना भइल कि मंडल कमीशन के सिफारिश लगावे खातिर लालू प्रसाद जितना पहल कैले और जना तरीका से लड़ाई लड़ले ओकरो के रुआ एक और ना कर सके, आखिर मंडल कमीशन ले करके ही मांगले। और वर्तमान स्थिति में जो जातीय आधार बा ओकरा में 27% आरक्षण मिलल बा और खेल एकरे बा। अभी 27% आरक्षण के लेकर के जो मंडल कमीशन के सिफारिश लागू भई रहे ओकरा में यह बात के रुआ तो 2010 के बात बतेबे कनी कि 2010 में भी यह आधार बनावल गई रहे कि अब एक बार फिर से ओबीसी के जो गणना बा वो गणना के कल जरूरी बा, जाति आधारित गणना कल जरूरी बा कि कौना जात के का स्थिति बा। यह पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के कहना बा कि संभव ही नहीं है। 7,000 से ज्यादा अलग अलग जाति उपजाति बाड़े जिनकर गणना कल बड़े मुश्किल बा और एकरा विषय में न्यायालय में हलफनामा दे करके केंद्र सरकार ये स्पष्ट कर दिलस कि न्यायालय इस मामले पर, विधायिका के मामले पर आ करके हस्तक्षेप मत करो। यानी कि अगर जातीय जनगणना होता तो उसे कई तरह के संकट पैदा हुई और इस संकट बहुत बड़ा हो जाए। ये पूरे मामले में ओबीसी आरक्षण के लेकर के 1931 में जौन जनगणना जातीय आधारित जनगणना भई रहे ओकरे के आधार पर मंडल कमीशन बनल और मंडल कमीशन के सिफारिश पर इस संख्या के 52% बतावल गई रहे कि ओबीसी के जनसंख्या 52% बा, जौना पर 27% लोग के आरक्षण दिहल गई रहे। यानी कि अलग अलग जाति के जन्म में आंकड़ा बा कि अगर आंकड़ा के दृष्टि से देखी तो वर्तमान परिस्थिति बा ओकरा में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बा। वह याद हुई कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव माने 100 में से 80% आरक्षण के बात कैले रहन। हालांकि रुआ याद हुई कि केंद्र सरकार जब सवर्ण के आरक्षण दिले रहे 10% तो ओकरा के लेकर के कितना हंगामा भई रहे और ओकर खामियाजा भी
भुगते के पड़ल। अब जो 27% के आरक्षण बा ओकरा के लेके केंद्र सरकार डेराइल बा कि कहीं ऐसा ना होके कि जनगणना के बाद, कारण कि मंडल कमीशन के सिफारिश लागू करके बीपी सिंह तो स्टार बनिए गई, लालू प्रसाद स्टार बन गई, मुलायम सिंह स्टार बन गई और नीतीश कुमार फूका के फूका रह गई। एक बाद अब स्थिति बा कि नीतीश कुमार के हाथ में एगो मुद्दा आयल बा और यह मुद्दा के लेकर के भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि नीतीश कुमार कहीं स्टार मत बन जास। अगर नीतीश कुमार ही काम कर लेता रहे तो बिहार में जब जातीय जनगणना हो जाई और एक लालू और नीतीश एक संग है, आज एक मंच पा जी हैं, पहले ही एक मंच पा आकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात करके एगो नया जो देश में चर्चा के विषय छेड़ दिले रहे लोग, ये तो अलग बात बा। अब भारतीय जनता पार्टी एक से डराता कि कहीं ऐसा ना होके कि हिंदुत्व वाला जो उनकर वोटर बाड़े वो ओबीसी से भी आवे वाला बाड़े और अधिकांश लोग बा जौना में कि कई हाली ओबीसी के अपना पक्ष में करे खातिर, पिछड़ा बिरादरी के अपना पक्ष में करे खातिर प्रधानमंत्री तक अपन जाति घोषित कैले और इहो कहले कि हम पिछड़ा वर्ग से आइले। ये सब बात के लेकर के अगर कहीं दोनों मिल करके जातीय जनगणना के मामला फिट बैठा देता रहे तो ऐसा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। आंकड़ा के दृष्टि से देखी तो भारतीय जनता पार्टी के डेराए के कारण जो 1931 के आंकड़ा बा, 1931 वाला आंकड़ा में सवर्ण जो में ब्राह्मण के जो आधार बा, ब्राह्मण के संख्या बा ओकरा में 4.7 बा, एक बाद भूमिहार के 2.9, राजपूत के 4.2 और कायस्थ के 1.2% बा, यानी सवर्ण पूरा मिला के 13% होता रहे। असल लड़ाई देखी कहां बा ओकरा के समझे के पड़ी। दूसर का तरफ ओबीसी की अगर बात करी तो 19.3% बाड़े, 19.3% रहे के मतलब बा कि यह लोग पर कहीं ना कहीं जौन आरक्षण के एगो जौन गोली मिली वो गोली चुसा देला के बाद यह लोग के संख्या वर्तमान में का बा इहो पता चल जाई। अब एकरा में रुआ पते बा कि नीतीश कुमार और जौन लालू प्रसाद बाड़े ओकरा में यादव वोटर 11% बाड़े, जो 1931 के आंकड़ा बा अभी तो 15% कहल जाता कि यादव के संख्या बा, वैसे ही सवर्ण के संख्या भी अब 13% से बढ़ के 16% कहल जाला बा। लेकिन ये तो आंकड़ा बा, जब तक ले गणना हो ना हो तब तक ले स्पष्ट हो ही ना। लेकिन लड़ाई मुख्य ये बा कि 19% जो बा ओकरा में 11% लेकर के तेजस्वी यादव अलग हो जाता रहे, यानी लालू प्रसाद यादव वोटर के, तो नीतीश कुमार लगे बचत का बा। तो लवकुश समीकरण के साथ साथ बनिया बिरादर के भी कहीं तो 0.6% 1931 वाला गणना के हिसाब से अगर बनिया बढ़े मान लेते कि 1% हो गई लोग खस वो भारतीय जनता पार्टी के लगे बा। तो मिला जुला के 8% जो वोट बा 9%, ई मान के चली कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लगे बचता और नीतीश कुमार ये बात के समझता रहे कि 11% उनका लगे 9% हमारा लगे। अब एकरा में लड़ाई कैसे हुई, कारण कि मुस्लिम समाज जौन बा ओकरा पर दावेदारी दोनों के बा, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ई के दावा करले कि पसमानदा वगैरह उनका पक्ष में बाड़े, वैसे ही लालू प्रसाद के संगे तो बाकी के मुसलमान बाड़े। और ये पूरा जौन खेल बा एकरे पर रचाइल बा और भारतीय जनता पार्टी ये बात के बढ़िया से समझ रहा बा। अब अगर बात करी पिछड़ा जाति के, तो पिछड़ा जाति में जो वोटर बाड़े उनका पिछड़ा जाति के पूरा आंकड़ा अगर देखा जाए तो पिछड़ा जाति में 1% से कम वाला जो वोटर बाड़े उनकर जो संख्या बा उस 16% के आसपास बा, और अनुसूचित जाति जनजाति के जो वोटर बाड़े उनकर भी लगभग 16% के आसपास बा। अभी 16 दूनी 32-33% हो जाता, और 35% अनुसूचित जाति और जनजाति और मुस्लिम के मिला ली तो सब मिला के 67% से भी ज्यादा 68% वो घड़ी के अनुसार बा। अब वर्तमान परिस्थिति में यह आंकड़ा दूसरा तरह से बढ़ल, कौना समाज में कितना बढ़ल बा यह आंकड़ा खातिर पूरा झमेला चल रहा बा। और भारतीय जनता पार्टी यह चलते है पूरा मामला के रोक के रखले बा कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों जना मिल करके 27% के आरक्षण के जो स्थिति बा ओकरा के लेकर के खेला गड़बड़ा देश। ये पूरे मामले में अगर देख ली कि 20 जुलाई यही साल में 20 जुलाई 21 के सदन में भारतीय जनता पार्टी यह बात के खुला रूप से घोषणा कर दिलस कि जातीय जनगणना हम ना कराई, इस संभव ही नहीं है। यह मामला के लेकर के अब नीतीश कुमार जब खुद सर्वदलीय लोग के साथे जाकर के जो प्रस्ताव रखले रहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथे, ओकरा पहले भी 2 हाली 18 फरवरी 19 के और एकरा अलावे 17 फरवरी 2020 2 हाली सदन से विधानसभा से विधानमंडल से पारित करा करके सर्वदलीय
लोग के विचार के बाद प्रस्ताव केंद्र के भेजल गई रहे और 19 और 20 में भेजला के बाद भी जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार कोई ध्यान ना दिलस। अब ये सब बात के लेकर के जहां स्थिति ऐसा बा कि जदयू के सांसद जौन बाड़े ई प्रस्ताव लेकर के गई रहन और लगभग ये पूरे मामले पर अभी तक केंद्र के जब कोई कान पर जू ना रेंगल तो 23 अगस्त के सर्वदलीय लोग के लेकर के नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और नेतृत्व करते हुए ले जाकर के प्रधानमंत्री से भेंट कैले, जौना के नतीजा 0 के 0 रहल। ओकरा बाद निकल करके सामने आयल कि बिहार से ही आवे वाला गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के सामने करके और कहीं ना कहीं, हालांकि बिहार ही मात्र एक ऐसा राज्य नहीं के जौना के प्रस्ताव कैंसिल भइल बा, महाराष्ट्र के भी प्रस्ताव कैंसिल हो गई बा और यह बात के लेकर के कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल बनल बा ओकरा में भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना ना करावे के पीछे ओकर वोट बैंक बा और बुझाता के वोट बैंक में सेंधमारी हो जाई। ये सब बात के लेकर के 3 गो ऐसा मुद्दा बा जो मुद्दा के लेकर के नीतीश कुमार के कहना बा और लालू प्रसाद के कहना बा कि यह मुद्दा पर जरूरी बा कि बात कल जाओ। जौन के रुआ के पहले ही बता देनी कि वंचित वर्ग जौन बाड़े जौन समाज के अंतिम पायदान पर लोग खड़ा बा वो लोग के आंकड़ा वास्तविक पता चल जाई तो वो लोग के मुख्य धारा में जोड़े के प्रयास हो सकेला। दूसर का तरफ ये बात के डर लागत रुए केंद्र सरकार के कि कहीं ऐसा होखे कि बिहार के मॉडल जो जातीय जनगणना अगर बिहार करा लेते हुए, पहले तो केंद्र कोई सहयोग करे के तैयार नहीं थे, अगर बिहार अपना बदौलत करा ली जौन की बुझाता कि नीतीश कुमार के जो नया मिजाज जौन सेट किले बाड़े ओकरा अनुसार अगर हो जाता तो इरुआ मान के चली कि दोस्ती जौन बा टूटले मान के चली और कहीं ना कहीं गोतिहारो निभावे खातिर दोस्ती खत्म करे खातिर नीतीश कुमार तैयारी कर ले बाड़े। नीतीश कुमार की बात बुझा गई बा कि आवे वाला जौन अलग अलग राज्य के चुनाव बा 5 गो राज्य के 2022 और 2023 में, 5 गो राज्य के 2022 में बा, ओकरा बाद 5 से ज्यादा राज्य में चुनाव 2023 में बा और एकरा ठीक बाद केंद्रीय स्तर के चुनाव हुई यानी कि लोकसभा के चुनाव हुई और ओकरा पहले नीतीश कुमार फेरा में बड़ा कि जल्दी से जातीय जनगणना पर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन करके एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी के बैकफुट पर ले आ जाओ। एक तो किसान आंदोलन और दूसरा का जातीय जनगणना वाला जो मुद्दा बा जो में खास करके एक वर्ग के जो सबसे ज्यादा संख्या वाला वर्ग बा उस वर्ग के उद्वेलित कर करके ओकरा के आक्रोशित करके ओकरा के उसका के फेरा में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद बाड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के खेला गड़बड़ा दी जौन से कि दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनावल जा सके। अब नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू बा और कहीं ना कहीं वो गोतिहारो तोड़ करके, माफ करब, गोतिहारो रख करके और दोस्ती तोड़े खातिर पूरा यारी खत्म करे खातिर फिर से प्लान बना रहा बाड़े। और इस प्लान के अगर हुआ एक तरीका समझ सकी रहे कि जब मंगल पांडे से इस विषय पर खुद जब भारत लाइव के टीम पूछलस तो वो स्पष्ट तरीका से कहले कि एकरा पर हम कुछ ना बोलब, यानी कि गुम्मी साथ ले और उनका साफ कहना बा कि केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के जो अध्यक्ष बाड़े और नीतीश कुमार के सरकार में जो उप मुख्यमंत्री बाड़े उ लोग ए पर अपन मंतव्य और वक्तव्य दी। जबकि सुशील मोदी के स्पष्ट कहना बा कि अगर जातीय जनगणना बिहार करावता तो ओकरा से आपत्ति केंद्र के नहीं खे, ना भारतीय जनता पार्टी के बा, यानी कि दुल्हों के चाची या दुल्हनियों के चाची वाला हाल सुशील मोदी कर दिले बाड़े। अब ऐसा स्थिति में अतना रुआ मान के चली कि अगर जातीय जनगणना के तेजस्वी यादव के प्रस्ताव जो कि लालू प्रसाद यादव के साथे आ रहा बा ओकरा के अगर नीतीश कुमार मान जाता रहे और दोनों एक जगह गुड़मुड़िया के जातीय जनगणना करा देता लोग तो ऐसा स्थिति में भाजपा के संगे नीतीश कुमार के दोस्ती लगभग समाप्त मान के चली और कहीं ना कहीं लालू से गोतिहारी निभावे खातिर एक खाली फिर नीतीश कुमार एक तो लालू के जो कर्जा रहे उनका भार बनल जाता कि हम तारा के मुख्यमंत्री के कुर्सी बैठवनी, तू हमरा से नाता तोड़ ले तारा के केहू ना पूछत रहे तब तारा के पूछा, तोरा के पूछा तो ना घड़ी तारा के पूछनी हम अब हमारा बाल बच्चा के अंगुरी धराले रही तो तू तूर के अंगुरी छोड़ के तू अलगे राह धर ले। अब नीतीश कुमार सब सूद समेत लौटावे खातिर तैयारी कर रहा बाड़े और गोतिहारो निभावे खातिर दोस्ती तुरदेश यारी तुरदेश भाजपा से तो कोई बड़ बात ना हुई, कारण कि उनका पर दबाव सिर्फ लालू प्रसाद के ही नहीं खे, बाकी के दल जौन बाड़े चाहे वो देखले हो कब कि हाल फिलहाल में जीतन राम मांझी के पार्टी की तरफ से भी बयान आई कि देखो लोग होश में रहो, लोग आपस में है खचर पचर मत करो ना तो खेला गड़बड़ा जाई।
यानी कि हमारो मन हमू आदमी है अखुता जाए तो खेल गड़बड़ा दे। मुकेश सहनी के स्थिति उहे बा। अब ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के राह नजर आ गई बा कि भारतीय जनता पार्टी से कैसे पीछा और पिंड दोनों छोड़ावल जाओ। ऐसा स्थिति में हो सकेला कि आवे वाला समय में बिहार में बड़ा परिवर्तन दिखाई देवे। पहले ही से रुआ लोग से बात कह रहा बन जा कि खरमास बीतते ढेर कुछ होखे वाला बा। अब की हाली बाँव ना जाइए, अब की हाली कुल होई। आज खूटा ठोक में एजे रुआ लोग से विदा ले आशा और उम्मीद के साथ कि रुआ लोग खूंटा ठोक के दुलार प्यार जौन देतानी और सही देते रह। बस खाली भोजपुरिया समाज से हमारा उतने गुहार बा कि रुआ लोग महाराज 13 करोड़ बानी और 13 करोड़ भोजपुरिया में रुआ देखो तो जरूर बानी खूंटा ठोक के, भोजपुरी के विश्लेषण देखो तो जरूर बानी, लेकिन सब्सक्राइब करे में रुआ पिछवाइल काहे बानी, ये लाज लगता हमरो जानता नहीं काहे कि देख ली मैथिली के, मगही के, बजिका के, अंगिका के अलग अलग जौन खबर चल रहा बा। खबर तो नहीं चलत, लेकिन जौन ओइजा चर्चा चल रहा बा वो भाषा के जौन यूट्यूब चैनल बा या फिर खबरिया चैनल बा, वो सब पर दुनिया भर के लोग बा। लेकिन भोजपुरिया लोग इतना काहे पीछे बा हमरा बुझाते नहीं खे। आई सब है और एकरा के मंच के आपन बनाई, रउओ बोली बतियाई, रउरो स्वागत करे खातिर हम तैयार बानी। आई सब है मंच रउए लोग के ह, ये हमार कोनो एकच ना ह। इंतजार में बानी कि रुआ लोग फोन करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज में ये बात बताई कि हाँ हमहू बोलतानी। बहुत लोग के हम ये बात खातिर धन्यवाद देव। हम अभिषेक के धन्यवाद देव जो उनकी गोपालगंज के रहे वाला हवे और वो चेन्नई से हमरा के फोन के लिए है कि पटना जसही आई वसही स्टूडियो में आकर के बिहार के वर्तमान राजनीति पर रउआ से चर्चा जरूर करब। कारण कि रउआ से जो हमनी के जानकारी मिलेला ओकरा से हमनी के पूरा समाज जानकार हो खिले जा और हमनी के ज्ञान बढ़ेला। चली बहुत बहुत धन्यवाद बा और यह इंतजार में रुआ लोग से आज ये विदा लेता नहीं कि रुआ लोग जल्दी हमरा भी लिखब कि हम यूट्यूब के माध्यम से या जौना तरीका से होखे या फिर अपना विचार के माध्यम से हम आ करके और खूंटा ठोक पर अपन विचार रखे खातिर तैयार बानी। गोड़ लागत नहीं।